अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सहर, मैं हूं मैं। आप देख रहे हैं हम जिसको रिएक्शन। आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक दफ़ा फिर से। आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि मैंने आपकी अदालत में पीएम मोदी को देखा, इतने इतने बड़े एक्टर सबको देखा हुआ, लेकिन आज जो है ना एस जयशंकर को हम आपकी अदालत में देखने वाले हैं, जिसमें आपको पता है कि इल्ज़ाम होते हैं, उनके जवाब देने होते हैं। तो मज़ा आएगा इस वीडियो को देखने में। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं इस वीडियो से। पहले तो ये होता था कि अगर यूएस प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं तो आते जाते वहाँ पाकिस्तान में रुकेंगे, या सऊदी के प्रिंस आ रहे हैं तो वो रुकेंगे। अब वो बंद हो गया। देखिए, वो एक किस्म से ऐसी परंपरा थी, और ये थी क्योंकि लोग जो हैं इंडिया पाकिस्तान को, मैं 1950-60s की बात कर रहा हूँ, 70s की भी थोड़ी बहुत, लोग जो हैं हमें एक किस्म से एक स्तर पे मानते थे। ऐसा था पहले तो जब, और ये आपने देखा होगा कि सालों से जो भी यहाँ आता था, जो वहाँ आता था, माने एक जगह तो दूसरी जगह उनको जाना ही पड़ता था। पर पिछले मैं कहूँगा 9-10 साल से ये प्रक्रिया जो है ये बंद हो गई है। और आजकल लोगों का इंटरेस्ट, क्योंकि दुनिया, देखिए दुनिया का क्या इंटरेस्ट है? दुनिया का इंटरेस्ट है कि टेक्नोलॉजी में है, टैलेंट में है, इकोनॉमी में है, सुरक्षा में है। उनको लगता है कि भाई ये देश जो है, अगर दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये कम से कम कुछ तो करेंगे हम सब के साथ मिलजुल के। अब ये अपेक्षा हम पे रख सकते हैं, उन पे क्या अपेक्षा रखें? तो अगर अपेक्षा ही नहीं तो कौन जाएगा? देखिए, एक ज़माने तक तो हम समझते थे कि टर्की उनका साथ दे रहा है। अब मैंने देखा कि टर्की ने भी कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत मेंबर होना चाहिए। अगर हम इकोनॉमिकली नंबर 5 हो चुके हैं और आगे बढ़ने की संभावना है, पॉपुलेशन में हम नंबर 1 हैं। अगर आप लोगों से पूछेंगे कि अगर टेक्नोलॉजी के साथ आप 3 देश जोड़िए दुनिया में, तो वो भारत का नाम लेंगे। तो हमारी जो है छवि बदल चुकी है। लोग समझते हैं, हर देश समझता है, खासकर जो जिम्मेदार देश जो होते हैं। अब तुर्की जो है G20 का सदस्य है, तो उनको ये समझ है कि भारत का योगदान क्या होना चाहिए, और खुद का अनुभव उन्होंने देखा। उनके यहाँ भूकंप आया, हम लोग जो है सबसे पहले देश थे, सब पहले देशों में थे जो वहाँ गए, और हमारे वो डिज़ास्टर रेस्क्यू टीम ने वहाँ एक फील्ड हॉस्पिटल में उन्होंने इतना ज़्यादा पूरा, जब वो ज़लज़ला आया, बहुत लोगों का इलाज किया। हमारी जो टीम, जो डॉग स्क्वाड जो होती है, उन्होंने कुछ लोगों को बचाया भी वहाँ। तो ऐसी चीज़ों से क्या होता है कि दुनिया की सोच भारत के बारे में बदल जाती है। तो आपके यहाँ कुछ तो फीलिंग होता होगा ना? तो पाकिस्तान का कुछ फ्यूचर है? हम अगले सवाल पे जा सकते हैं। वो जवाब ही नहीं देना चाहते पाकिस्तान। अगला सवाल जनता से ले लेते हैं। हमने काफ़ी तस्वीरें और वीडियोस देखे हैं पीओके से। वहाँ के लोग मोदी सरकार से ये डिमांड करते हैं कि उन्हें भारत में शामिल कर लिया जाए। तो क्या मोदी सरकार उनकी मदद करेंगे? करीब 30 साल पहले हमारे संसद ने तय किया था, और ये संसद का एक रेजोल्यूशन है इस पे, कि पीओके जो है ये भारत का बिल्कुल इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, एंड इट विल ऑलवेज रिमेन सो। तो अभी जो है वो हमें एक किस्म से विरासत में ये प्रॉब्लम मिली है। तो आगे जो होगा वो हमें देखना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अब जो हमारी अभी तक जो बातचीत हो रही थी कि दुनिया भी बदल रही है, भारत भी बदल रहा है, पाकिस्तान भी बदल रहा है। तो आगे किस दिशा में जाएंगे ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है बहुत। इसीलिए पूछ रही कि क्या पाकिस्तान का नक्शा भी बदलेगा थोड़ा बहुत? नहीं, पीओके जो है ये पाकिस्तान के नक्शे में नहीं है, ये भारत के नक्शे में। डॉक्टर जयशंकर, पूरे दुनिया के अखबारों में, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों में, वॉशिंगटन पोस्ट में छपता है कि भारत में माइनॉरिटीज़ पर, मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं। आपके फेवरेट राहुल गांधी भी जब बाहर जाते हैं तो ये बताते हैं कि यहाँ तो जीना मुश्किल है मुसलमानों का, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। पहले आप सोचिए, देश के अंदर जो मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं उनके बारे में क्या, क्योंकि क्या होता है कि
जो यहाँ का मिस और बाहर का मिस ये दोनों कनेक्ट होते हैं। कभी कभी कनेक्शन थोड़ा लूज हो जाता ना, तो लोग बाहर जाके उसको पर्सनली कनेक्ट करते हैं। जॉर्ज सोरोस जैसे आदमी कहते हैं कि भारत में जो मुसलमान हैं उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, सिटीजनशिप छीन ली जाएगी, इस तरह का प्रचार है। नहीं रजत जी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में यूरोप में कहा मिलियंस, आप ये संख्या देखिए, मिलियन माने 10 लाख, मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स विल लूज देयर सिटीजनशिप। तो ये इनका कहना था, रिकॉर्ड पे है। मैं खाली इनकी बात नहीं कर रहा, ऐसे बहुत लोग हैं। बराक ओबामा ने सवाल पूछा जब आप लोग यूएस में थे, उन्होंने पब्लिक में कुछ टिप्पणी की। ये लेफ्ट लिबरल दुनिया जो है, ये मोदी सरकार की सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उनको लगता है कि जो उनके जो गिने चुने दोस्त जो हैं, जब उनको पॉलिटिकल सक्सेस नहीं मिलता तो उनके सपोर्ट में उनको कुछ कहना चाहिए। नहीं, वो तो कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी हिंदू नेशनलिस्ट हैं। नरेंद्र मोदी नेशनलिस्ट तो हैं, ये तो साफ दिखाई देता है। पर मैं उनको कहता हूं कि देखिए, जब आप शपथ लेते हैं, आप किस पे शपथ लेते हैं? आप बाइबल पे हाथ डालते हैं ना? नहीं डालते। हमारे ऊपर ये आरोप लगाना बहुत आसान है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक वो कहते हैं मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदू हूँ। वो पूजा भी करते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, यहाँ आए तो मंदिर में भी गए। उनके बारे में तो कोई कुछ नहीं कहता। ये एक किस्म से पॉलिटिकल अटैक, ये पॉलिटिकल अटैक है। आप कोई भी ये जो वेस्टर्न न्यूज़पेपर देखेंगे ना, कहेंगे हिंदू नेशनलिस्ट मोदी गवर्नमेंट। ओके, तो आप अपने बारे में क्यों नहीं कहते? आप कहिए कि क्रिश्चियन डेमोक्रेट जो भी है, या क्रिश्चियन जो भी पार्टी, और इसका मुकाबला एक किस्म से होगा जब हम दिखाएंगे भारत में कि भारत की पब्लिक जो है सरकार पे विश्वास करती है। और हमारे यहाँ सरकार ने क्या नहीं किया, सब कुछ तो किया है। लोगों को अनाज दी, लोन दिए, सही बात है, फाइनेंशियल पैसे, लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे डाले, आवास योजना के तहत घर दिए, लोगों को हेल्थ एक्सेस दिया, ये जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत में, लोगों को पेंशन दी, किसानों को फर्टिलाइज़र और बीजों के लिए जो सम्मान निधि में पैसे दिए। आप मुझे बताइए कि यहाँ क्या भेदभाव था इसमें? ऐसा क्या सिचुएशन था जो कोई कह सकता कि भाई मेरा नाम फलाना ये है, इसके कारण मुझे नहीं मिला? ऐसा नहीं था। सबको इक्वल राइट्स दिए गए। ये विकसित दुनिया में होती नहीं। और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि भारत की जनता जो है इसको पहचानती है। जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही कि एस जयशंकर कितने अक्लमंदी के साथ जो है वो जवाब देते हैं। उनसे इतने सवालात पूछे गए तो कि इंडिया की जो मतलब है गवर्नमेंट, उसके हवाले से लिखा जाता है इंटरनेशनल मीडिया पे कि यार यहाँ पे मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है उनका ये। तो फिर उन्होंने रीजंस दिए कि जो भी यहाँ पे आवाम के लिए किया जाता है, जो लोन दिए जाते हैं, जो भी मतलब उनकी हेल्प की जाती है, तो उसमें ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ हिंदू या सिखों को ही सब कुछ दिया जाता है, मुसलमानों का नाम ही नहीं उस चीज़ में होता, ऐसा तो नहीं होता। तो मुसलमानों को भी सब कुछ दिया जाता है। जब से इनकी गवर्नमेंट आई है तब से बहुत ही ज़्यादा इन्होंने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल भी कर ली हैं, और अभी भी न्यू उनके जो भी कोई काम है वो जारी है, बड़े काम किए, नौकरियाँ बहुत ज़्यादा लोगों को दी हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा आई है इनकी हुकूमत में। और भी जो चंद्रयान 3 इनकी हुकूमत में ही सक्सेसफुल हुआ है, उसका भी चंद्रयान 2 भी नाकाम हुआ था, बट उसके बाद उन्होंने एक सक्सेस भी हासिल की। तो इससे ना पूरी जो होती है ना दुनिया, और जो खासकर अपनी जाता है, जब आप इस तरह से कारनामे सर अंजाम देते हैं ना, तो फिर दुनिया याद रखती है कि उनकी गवर्नमेंट जब थी तब ये कारनामा सर अंजाम दिया, और इंडिया ने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट की। और यहाँ पे इन्होंने टर्की में जो आए जलजले, उनकी भी नाम लिया कि वहाँ पे जब जलजला आया था तो सबसे मतलब पहले जो हेल्प करने वाला वो इंडिया ही कंट्री था। उन्होंने अपनी एक डॉक्टर्स की टीम भेजी, वहाँ पे पूरा जो है इलाज किया, मेडिसिन भेजी, वहाँ पे जो इनके डॉग्स हैं जो कि मतलब तलाश करते हैं वो भी एक भेजे, पूरी एक टीम इन्होंने बना के भेजी हुई थी, खाने पीने की वो चीज़ें भेजी, मेडिसिन भेजी, हर चीज़ उन्होंने हेल्प करने की पूरी कोशिश की कि टर्की के साथ। हालांकि
के तब इनके ताल्लुकात ना कोई इतने अच्छे खासे चल नहीं थे रहे उस टाइम पे, तो लेकिन फिर भी इन्होंने ये सब चीज़ें बुला के उनकी इतनी बड़ी हेल्प की। तो इस वजह से इंटरनेशनल मीडिया पे जब इंडिया का नाम आता है ना तो फिर दुनिया याद रखती है वाकई में इंडिया ने पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, इस हवाले से भी पूरी दुनिया जानती है। और उनकी मेन चीज़ होती है कि जो कंट्री में लोग रहते हैं वो क्या अपनी हुकूमत के बारे में सोचते हैं। वो तो भाई अपनी हुकूमत को, अभी तो इलेक्शन होंगे तो सबको पता चल जाएगा। अगर वो दोबारा यही हुकूमत तीसरी दफ़ा भी बन जाएगी तो सबका पता चल जाएगा। क्योंकि 2010 से ये बने हैं ना, 10 या 14 से, 2014 से, हाँ 2024 आने वाला है, तो तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। तो यही हुकूमत अभी तक चल रही है, तो आवाम को इस पर होगा ना यकीन है तभी तो वो, वरना एक दफा कोई बन जाए। पाकिस्तान में तो आज तक कभी भी किसी गवर्नमेंट ने 5 साल मुकम्मल ही नहीं किया। आप देख सकते हैं कि हमारे कंट्री में कोई भी, मैं हैरान होती, पहले मुझे इस चीज़ का नहीं था पता यार कि हमारे कंट्री में किसी ने भी 5 साल पूरे आज तक मुकम्मल ही नहीं किए। तो जब मैंने सुना तो मुझे इतनी ज़्यादा हैरानगी हुई। और इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे हम देखते हैं उन्होंने 10 साल कंप्लीट अपने करने वाले हैं। तो वरना अगर विरोध लोग करें, लोगों को प्रॉब्लम हो, लोग तो मिनट से पहले उतार के रख देते हैं कि हमें ये नहीं है, मतलब चाहिए इनको उतारो, बिल्कुल वो रोड्स पे निकल आते हैं। लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं होता। और ये तीसरी दफ़ा भी यही कहा जा रहा है कि इसी हुकूमत के आने के चांसेस हैं कि फिर से यही ना हुकूमत आएगी। बिल्कुल, क्योंकि एक गवर्नमेंट जब रहती है ना तो वो अपने प्रोजेक्ट जो उन्होंने सोचे होते हैं वो उन्हीं पे काम करती रहती है। कि अभी हमारा ये उन्होंने सोचा हुआ है कि 5 साल में हमें इतनी कारकर्दगी करनी है, तो फिर वो 10 साल का उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया होता है तो वो उस पर काम करने में लगे रहते हैं। लेकिन अगर न्यू गवर्नमेंट आ जाए वो फिर अपने ही काम शुरू करके बैठ जाती है, तो इससे कंट्री का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। वो उनके अपने आइडियाज़ होते हैं, लेकिन जब एक ही गवर्नमेंट रहती है जो मतलब अपने पूरे साल कंप्लीट करके जाती है तो फिर कंट्री जो होता है ना वो आहिस्ता 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 इतना आगे बढ़ जाता है। अभी इंडिया को ही हम देख लें, वो कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। IT में, टेक्नोलॉजी में, IT में हर जगह उन्होंने अपनी जो है ना मतलब एक छाप छोड़ के गए हैं कि यार हम किसी से पीछे नहीं है। IT में सबसे ज़्यादा उनका नाम आता है, दुनिया उनको IT के नाम से जानती है। IT हब है भाई एक इंडिया, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग निकल के दूसरे कंट्रीज़ में भी जाते हैं। अमेरिका में आप गूगल के CEO देख लें, आप हर जगह CEO देख लें तो इंडियंस ही आपको नज़र आएंगे। UK के तो प्राइम मिनिस्टर ही अब वो जो है वो बन चुके हैं इंडिया के। तो ये एक बहुत बड़ी एक कामयाबी है जो इंडियंस ने ना अपनी हासिल किया। लेकिन हमें पाकिस्तान से थोड़ी सी निराशा भी होती है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा निराशा होती है कि यार पाकिस्तान क्यों इतना ज़्यादा पीछे रह गया। उन्होंने बताया कि 1950, 60 या 70 से लेके तब की बात अगर हम करें तो इंडिया पाकिस्तान को लोग एक नज़र से देखते थे कि ये मतलब जब इंडिया में किसी ने आना तो चलो पाकिस्तान का भी दौरा कर लेते हैं। लेकिन अभी नहीं लोग पाकिस्तान को जानते। वही बात आ जाती है जब आपके पास कुछ हो ना तो फिर क्या कोई लेने यहाँ पे है, कौन इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तभी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जब आपके कंट्री के पास कुछ हो, जब आपने अपना नाम एक बनाया हो, दुनिया की नज़र में इज़्ज़त कमाई हो, तब होता है ये सब कुछ। लेकिन पाकिस्तान ने तो अपनी इज़्ज़त ही नहीं बनाई कभी भी। तो यही थी वीडियो, आपकी क्या राय है इस हवाले से प्लीज़ बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो। थैंक यू।